पान बहुत ही शुभ बेल होती है। इसको लोग बहुत तरीके से अपने गार्डन में लगाते हैं। कुछ वास्तु की दृष्टि से लगाते हैं, कुछ जो है औषधि के लिए भी इसको अपने गार्डन में लगाकर रखते हैं। और कुछ जो मेरी तरह प्लांट लवर रहते हैं वो पौधे पसंद करने के कारण इसको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की पान की बेल को अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि हमारे गार्डन में हम पान की बेल जितनी बार भी लाते हैं वो कुछ दिन तक टिकती है, उसके बाद में वो प्लांट हमारा खराब हो जाता है या बेल खराब हो जाती है। सितंबर एकदम लास्ट है, खत्म होने को है, 1-2 दिन बचा है। अगर आपके पास में पान की बेल है जो कि छोटी सी है और आप उसकी कटिंग लगाते हैं नहीं लगती है, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप पान की बेल की कटिंग लगाइए। छोटे से छोटा पौधा रहेगा, उससे भी आप 2-3 पौधे बहुत आसानी से अपने गार्डन में पान के बना सकते हैं। पान की बेल को लगाना वैसे तो बहुत आसान है और इसको बहुत तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि हम मनी प्लांट लगाते हैं वैसे ही हम पान की बेल को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें नोड एरिया रहते हैं, इससे पान की बेल को पानी में लगाना भी आसान रहता है। तो इसको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में लगाना चाहते हैं तो 1-2 पत्तियां इसकी नीचे से हटा दीजिए, लगभग 3 पत्तियां, और उसके बाद में किसी भी कांच की बोतल में साफ पानी रहे उसी में इसको आप डिप करके रख दीजिए और टाइम टू टाइम 4-5 दिन बाद इसका पानी चेंज करते रहिए। रूट को डैमेज मत करिए, इस तरीके से उसमें पानी भरिए कि जिससे कि रूट इसकी डैमेज ना हो। तो पानी में भी ये पान की बेल बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन मतलब हर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सॉइल मीडिया चाहिए रहती है, मिट्टी रहती है तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैं इसमें जो कटिंग लगाने वाली हूँ ये मिट्टी में ही कटिंग लगाने वाली हूँ, पानी में कटिंग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पानी में भी लगाने के बाद में फिर भी हमको इसको बाद में मिट्टी देनी पड़ेगी और उस प्लांट को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम पानी से प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पत्तियां झड़ाने लगता है कटिंग से लगा हुआ पौधा। तो यदि आपके पास भी छोटी सी पान की बेल है, अगर उसमें 1-2 बीते की भी पान की बेल है, तो आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कटिंग लगाइए। बहुत आसानी से आपके पान के प्लांट आपके गार्डन में ढेरों तैयार हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब पान की बेल की कटिंग लगाने के लिए हमको कटिंग की जरूरत रहेगी। तो मेरे पास में तो बहुत सारे प्लांट हैं पान के, मैं खाली कटिंग लगाना बता रही हूँ जिससे कि आप भी अपने गार्डन में कटिंग लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार कर सकें। तो अगर आपकी छोटी सी पान की बेल है, जैसे कि एक ही ब्रांच है उसमें, तो उसमें भी आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये प्लांटर है, ये प्लांटर मैंने आपके साथ में कई बार शेयर किया है। इसमें मैंने घर में बनाई हुई मॉस स्टिक लगाई थी जो कि अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं पान की बेल बहुत अच्छी से ग्रोथ कर रही है। पान बेल में बहुत सारी वैरायटी आती है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मगई पान है जो कि बहुत हार्डी वैरायटी है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। इसको आप खाने में भी यूज कर सकते हैं और पूजा में भी यूज कर सकते हैं। अब इससे पहले वाले पान के वीडियो मैंने आपके साथ में एक पान की बेल को रिपोर्ट करके दिखाया था जिसको पॉली बैग में मैंने रिपोर्ट किया था। तो आज उस पर कुछ काम भी करूंगी और आपको उसका अपडेट भी दूंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो प्लांट है जिसकी मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग करी थी, तब ये इतना बड़ा नहीं था। अभी इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। इसकी ग्रोथ का रीजन क्या है कि मैं इसमें टाइम टू टाइम टी लीफ जो होती है, फ्रेश चाय पत्ती, उसका यूज करती रहती हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो ये देखिए मिट्टी में पड़ी हुई है, कल ही मैंने डाली। हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही थी तो बारिश के पानी में तो भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, लेकिन वो नाइट्रोजन बह भी जाता है। तो मैं इस तरीके से चाय पत्ती डालती रहती हूँ, इससे जो है मिट्टी भी काफी अच्छी भुरभुरी रहती है, पौधा भी हेल्दी रहता है। अब जिन लोगों को ये परेशानी रहती है कि हमारा तो प्लांट ही छोटा है, हम इसमें से कटिंग लगाएंगे तो प्लांट हमारा खराब हो जाएगा, तो आप देखिए ये प्लांट भी ऐसा ही छोटा सा ही है। नर्सरी में तो वैसे पॉली बैग में लेंगे तो इतने छोटे छोटे प्लांट मिलते हैं, इसको हटा दीजिए। इतने बड़े बड़े प्लांट, तो ऐसे से भी हम कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि छोटे से छोटे पान की बेल से आप ढेरों पान की बेल के प्लांट कैसे बना सकते हैं। अब पान की बेल लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि पान की बेल मिल जाए, आपको कटिंग मिल जाए तो आप उसकी कटिंग को ग्रो कर लेंगे। उसके लिए सॉइल मीडिया कैसे बनानी है, कैसे देखभाल करनी है, कटिंग से तैयार पौधों को हमको कहाँ रखना है, जहाँ हमने कटिंग को लगाया है वो किस जगह पर रखी जाएंगी, वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें से हम कटिंग लेंगे तो कटिंग लेने से हमको बेनिफिट क्या होगा कि जब हम कटिंग कट कर लेंगे तो इसमें से और भी ज्यादा नोड एरिया निकलेंगे और प्लांट हमारा और भी ज्यादा बुशी बन जाएगा। मतलब जो एक बेल है ये खाली एक सिंगल ब्रांच है, ये ब्रांच इसमें डबल टिबल ब्रांच हो जाएंगी। तो इसको हमको जब कट करना है तो हमको ऊपर से ही कट करना है। तो ये देखिए 1 नोड एरिया, 2 नोड एरिया और ये 3 नोड एरिया। अब ये हम इसको, इस ब्रांच को हम इस तरीके से पूरा इतना कट कर लें, इसी में से हम कटिंग को ग्रो करेंगे।
और जो लोग बोलते हैं कि बस हमारी छोटी सी ही पान की बेल है, इसको हम कट कर देंगे तो ये प्लांट मर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मरेगा, उल्टा आपका प्लांट और भी हेल्दी हो जाएगा, इसमें और भी ज्यादा ब्रांच निकल के आएंगी। जैसे ये वाली है तो इसकी भी हम इतनी कटिंग कर देंगे तो इसमें भी अब 2-3 नोड एरिया ही बचे हैं और इसमें भी कम ही ब्रांच बची हुई हैं। तो अब इस प्लांट को हम साइड में कर देंगे और ये जो पान की बेल है इसमें से हम कटिंग लेंगे। कटिंग कैसी लेनी है, आपके पास में छोटी से छोटी पान की बेल है तो आप इस तरीके से कटिंग लेकर और एक एक नोड एरिया लीजिए। ये देखिए ऐसे इस तरीके से आपको लेना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमको पान की बेल की कटिंग लेनी है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कहीं भी कटिंग है ही नहीं, तो आप इसके उल्टे साइड देखिए, देखिए इसमें कितनी सारी कटिंग है और इस कटिंग को हम एक एक रूट से ही लगाएंगे, एक एक नोड एरिया से ही ग्रो करेंगे। अब आप ये देखिए पान के पत्ते जो हैं, पान की बेल के ये जो पत्ते हैं, इनकी बेल में आप देखेंगे तो इस तरीके से नोड एरिया बने हुए। स्पेशली मॉनसून सीजन में, अभी मॉनसून सीजन पूरी तरीके से गया नहीं है, आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएंगी और 12 महीने ही पान की बेल में इस तरीके से नोड्स बने रहते हैं, क्योंकि जब हम साबरिंग करते हैं तो ये नोड्स ओपन हो जाते हैं जिससे कि ये अच्छी तरीके से भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो अब इनकी हम कटिंग को ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग पान की बेल ले तो आते हैं नर्सरी से, लेकिन उसका सॉइल मिक्स ठीक से नहीं बनाते हैं, जिसके कारण से पान की बेल आपके गार्डन में टिक नहीं पाती है। पान की बेल को लगाने के लिए सॉइल मीडिया ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मॉइस्चर भी ऐड होना चाहिए और पानी भी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। तो ऐसा सॉइल मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम गमले की मिट्टी। तो मैं आज मेजर करके दिखा रही हूँ, इसी बाउल से आपको मेजर करके दिखाऊंगी। अब जिस बाउल से मैंने मिट्टी ली है उसी बाउल से हम इसमें हाफ बाउल से थोड़ा सा ज्यादा या हाफ बाउल के करीब आपको इसमें सैंड का यूज करना है। तो सैंड इसलिए यूज करना है जिससे कि मिट्टी अगर हम पानी डालते हैं तो ये लड्डू की तरह बन जाएगा। तो अब जब हम सैंड इसमें डाल देंगे तो ये जो सॉइल मिक्स है ये वेल बन जाएगा, मतलब कि इसमें पानी बहुत अच्छे से निकलेगा और जितना पानी हमको चाहिए उतना पानी पौधे में रहेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस गार्डन की सॉइल लेना है और सैंड लेना है। मैंने जो ली है वो कंस्ट्रक्शन सैंड है, जो प्लास्टर वगैरह में यूज की जाती है, घर वगैरह बनते हैं तो प्लास्टर में यूज होती है। अभी मैंने आपको दिखाया था मिट्टी एकदम लड्डू की तरह बन रही थी और अभी आप देख सकते हैं मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी बन रही है। तो सैंड का यूज आपको जरूर करना है। जब भी वेल सॉइल मिक्स की बात आती है तो आपको सैंड को मिक्स करना है। अब जिनके यहाँ पर गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, अभी तो जैसे विंटर आने वाला है, लेकिन जिनके यहाँ पर गर्मियां पड़ती हैं, ये एक परमानेंट बेल वाला प्लांट होता है पान की बेल। तो आपको सॉइल मिक्स में अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे टाइम तक प्लांट को चला कर रखें और एक ही गमले में आपका प्लांट लंबे टाइम तक चले, तो आप अगर नर्सरी से ला रहे हैं बड़ा सा पौधा तो इस सॉइल मिक्स में आप कोकोपीट भी यूज कीजिए और फर्टिलाइजर के तौर पर आप नाइट्रोजन युक्त इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो कि आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता हो। अभी मैं कटिंग लगा रही हूँ तो इसमें कोई भी प्रकार का फर्टिलाइजर मैं नहीं डालने वाली हूँ, बस ये 2 ही चीजों से मैं कटिंग को ग्रो करने वाली हूँ। अब यदि आप पान की बेल, कई सारी पान की बेल लगा रहे हैं या पान की बेल की कटिंग कई सारी लगा रहे हैं, तो इस तरीके का टब टाइप का फैला हुआ पॉट हो तो बहुत अच्छा है, जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, फैला काफी ज्यादा होना चाहिए। ऐसे में पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। लेकिन मेरे पास में अभी ऐसा कोई पॉट नहीं है, ये जो दिखा रही हूँ यही पॉट है, तो इसकी डेप्थ थोड़ी कम है और चौड़ाई काफी अच्छी है, तो इसी में हम पान की बेल की कटिंग को ग्रो करेंगे। तो पहले इसमें कोई प्लांट लगा हुआ था तो अभी इसके ड्रेनेज होल को हम ठीक करेंगे। जब भी आप पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उसके पहले ड्रेनेज होल को आप ठीक कर लीजिए। भले ही आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट है, लेकिन तब भी उनको सीजर वगैरह से एक बार अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ऐसे आप कर लेंगे तो वो अगर कहीं भी बंद होंगे, क्लोज होंगे, तो वो अच्छे से खुल जाएंगे। और ड्रेनेज होल कई सारे होने चाहिए। आप देख सकते हैं इस वाले गमले में 5 से 6 ड्रेनेज होल हैं, 6 ड्रेनेज होल इसमें बने हुए हैं। अब इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इस सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ, आप पत्थर ठीकरी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सिंथेटिक कॉटन लगा दिया है। अब हम सॉइल मिक्स को इसमें फिल कर देंगे, पूरी तरीके से हमको इसको भर देना है मिट्टी से। अभी आप देख सकते हैं सॉइल मिक्स मैंने भर लिया है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कटिंग लगाने के पहले ही हमको इसमें वाटरिंग करना है। कटिंग लगाने के बाद में कभी भी हमको वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो हम कटिंग लगाते हैं वो इधर उधर हिल जाती हैं और कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं।
तो अब इसमें हमको वाटरिंग करना है। वाटरिंग तब तक करना है जब तक कि ड्रेनेज होल से इसमें से पानी ना निकलने लगे। इस तरीके से हाथ लगाकर हमको इसमें पानी देना है और धीमे धीमे पानी देना है। एक बार में पूरा गमला भर नहीं देना है। अब एक बार पानी सूख चुका है, हम दूसरी बार फिर से इसमें पानी देंगे। दूसरी बार जैसे ही हमने पानी दिया वैसे ही धीमे धीमे ड्रेनेज होल से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। आपको देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से पानी धीमे धीमे से निकल रहा है। तो यदि आप सॉइल मिक्स अच्छा बनाएंगे तो पानी अच्छे से निकास हो पाएगा और आपके प्लांट की जड़ें जो आपने पान की बेल लगाई है या कटिंग लगाई है वो बहुत अच्छे से रूट जमा पाएंगी। अब हमको कटिंग लगाना है तब जब इसमें से पानी पूरा ही ड्रेन आउट हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें कटिंग ग्रो करेंगे। कुछ टाइम के लिए हम वेट करेंगे, जब ऊपर से पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब हम कटिंग को इसमें लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पानी कितनी तेजी से निकल रहा है, मतलब कि हमने जो ये पॉट लिया है, पॉट के जो ड्रेनेज होल है और जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है वो बहुत ही अच्छा बेड सॉइल मिक्स बनकर तैयार हुआ है। अभी आप देख सकते हैं पूरा ही पानी पॉट से निकल चुका है। अब हम कटिंग ग्रो करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम एक पत्ती से कटिंग को ग्रो करेंगे। आप देख सकते हैं ये है एक लीफ और ये है एक नोड एरिया। अब ये एक नोड एरिया के जो साइड का ये जो आपको डंडी दिखाई दे रही है इसको आपको कट कर देना है। कट करना चाहो तो और रखना चाहो तो रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, या तो आपको एक डंडी वगैरह या लकड़ी वगैरह की मदद से ऐसा थोड़ा सा लंबा लंबा होल करना है और उस होल में आपको ऐसे इसको फिक्स कर देना है और फिंगर की मदद से ऐसे दबा देना है। इस तरीके से आप एक पत्ती से पान की बेल को ग्रो कर सकते हो। और नीचे से जब ये लग जाएगी तो नीचे से इसमें से स्प्राउट की तरह निकलेंगे और उसी में से बेल बनकर तैयार होगी। अभी मैंने आपको होल करके दिखाया था, वैसे मिट्टी हमारी अच्छी तरीके से गीली है तो आप चाहो तो ऐसे ही इसको प्रेस करोगे तब भी ये पान की बेल की कटिंग ऐसे सेट हो जाती है। इस तरीके से दबा के और फिंगर से जरूर दबाना है, इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। अगर एयर नहीं जाएगी तो कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब मैं सारी कटिंग लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कटिंग मैंने लगा दिया है और 2 टिप की कटिंग थी उनको भी मैंने ऐसे ही दबा दिया है। ऊपर की टिप थी और एक नोड एरिया था उसको मैंने इसी तरीके से दबा दिया। अब इन कटिंग को लगाने के बाद में 1-2 बार ऐसे टैप टैप कर देना है तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब पानी हम पहले ही डाल चुके थे तो इसमें अब हमको पानी नहीं डालना है। अब इन कटिंग को हमको रखना किस जगह पर है, तो ये कटिंग को हमको वहीं रखना है जहाँ की हम पान की बेल को रखते हैं। आपके पास में पान की बेल नहीं है तो मैं बताती हूँ, आपको ओपन शेड में रखना है, मतलब किसी छज्जे के नीचे रखना है जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इनडायरेक्ट सनलाइट मीन्स कि सुबह की जो उजाला रहता है वो अच्छी तरीके से रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। तो मतलब कि आपको इसको ऐसी जगह पर रखना है कि जहां उजाला रहता हो, अंधेरा नहीं रहता हो, तो ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और शेड होना चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए। डायरेक्ट धूप अगर इनमें लगेगी तो ये पत्तियां पूरी ही झुलस जाएंगी और जो है पौधे में परिवर्तित नहीं हो पाएंगी। अब मैंने पान की बेल लगाई तो ना इसमें किसी प्रकार के रूटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ी, एज इट इज ऐसे ही लगा दी। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पान की बेल तैयार होंगी। यदि आप भी चाहते हैं पान की बेल को घना बनाना तो अभी प्रूनिंग कटिंग करिए, कटिंग ग्रो करिए, तो आपकी पान की बेल जैसे मेरी पान की बेल है उस तरीके से हो जाएगी, घनी घनी रहेगी, सर्दियों में भी काफी खूबसूरत दिखाई देगी। तो यदि आपने अभी तक कटिंग ग्रो नहीं करी है, आपके पास में छोटा सा पौधा है, तो इस तरीके से आप ढेरों पान की बेल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।